नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज ही के दिन यानी कि 25 जून 1975 को आधी रात को पूरे देश भर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। और ये किस तरह का आपातकाल लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल। इस आपातकाल की सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों होती है? वैसे तो ये भारत देश में तीसरा आपातकाल था। भारत में कुल 3 बार आपातकाल इमरजेंसी लग चुका है। इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान में भी जिक्र है और उसमें दिया गया है कि कब कैसे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा क्यों होती है? क्योंकि ये संवैधानिक था ही नहीं। ये उस संविधान के खिलाफ इमरजेंसी लगाई गई थी। क्यों लगी थी, इसके क्या कारण थे, सब कुछ मैं बताऊंगा। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल चली थी। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यही है। उस आपातकाल के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी नारायण जैसे बड़े बड़े देश के नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। और एक कारण ये भी माना जाता है कि 18 मार्च 1974 को जो जेपी आंदोलन था, काफ़ी सफल आंदोलन देश भर में माना जाता है और पूरे देश भर में इसकी बहुत ज़्यादा सफल हुआ था और लोग इनके साथ थे जेपी के। तो इनका आंदोलन भी एक कारण माना जाता है। लेकिन मुख्य कारण क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपको जान लें कि कब कब भारत में आपातकाल लगा। 26 अक्टूबर 1962 को 10 जनवरी 1968 तक आपातकाल लगा था, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। वो संविधान में उसका जिक्र भी किया गया है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया गया है। उस हिसाब से युद्ध की स्थिति में आंतरिक या फिर बाहरी आपातकाल लगाया जा सकता है। और दोबारा कब लगा? 3 दिसंबर 1971 से लेकर 17 दिसंबर 1971 तक, जो कि दूसरा आपातकाल माना जाता है। थोड़े दिन के लिए था, सिर्फ देख सकते हो 13-14 दिन के लिए आपातकाल था, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। आपने मालूम होगा उस समय जब युद्ध हुआ था। तो हालांकि थोड़े दिन में ही बांग्लादेश को अलग कर दिया था भारत ने, जब भारत उसमें एंटर किया था उस युद्ध में। तो तीसरा जो आपातकाल हो वो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच लगा। आपातकाल के बारे में 352 से लेकर 360 के बाद बीच आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है, उसके बीच ये इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 352 के अनुसार ये 25 जून को भी जो आपातकाल लगा था वो लगाया गया था। ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी होता है। युद्ध मैंने आपको बताया कि युद्ध के स्थिति में आंतरिक या फिर बाहरी। और 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, जो कि स्टेट इमरजेंसी, मतलब किसी राज्य में कुछ गड़बड़ी कुछ हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 में दिया गया है आर्थिक आपातकाल, जो कि इकोनॉमिक इमरजेंसी है। अभी भारत में ऐसा आपातकाल कभी लगा नहीं। अब आगे देखते हैं कुछ बातें। क्यों लगा भारत में 1975 में आपातकाल? इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1971 लोकसभा चुनाव से। उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिली थी पूरे देश भर में, और रायबरेली से लड़ी थी इंदिरा गांधी और उनके खिलाफ लड़े थे राजनारायण, जो कि विपक्ष में समाजवादी नेता रहे। राजनारायण को वहाँ पे लड़ाया था उनके खिलाफ। हालांकि उसमें इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, लेकिन फिर ये जो राजनारायण थे ये कोर्ट चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि गड़बड़ी किया, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जब मतलब गलत तरीके से चुनाव जीता है और गवर्नमेंट जो सरकारी मशीनरी उसका इस्तेमाल किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करके चुनाव को जीता है। तो ये चले गए कोर्ट। फिर कोर्ट जाने के बाद क्या हुआ? 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने राजनारायण की बात को सही मान लिया और इन पे गड़बड़ी का जो आरोप लगा था उसको वो साबित हो गया, और कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ, इंदिरा गांधी ने गड़बड़ी किया है। उसके बाद उनके खिलाफ उन्होंने सजा सुना दी। क्या सजा? उनकी रद्द कर दी। पहली बात तो लोकसभा जो मेंबर थी उसको रद्द कर दिया गया और 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 6 साल का प्रतिबंध। अब भूचाल आ चुका था। एक प्रधानमंत्री के लोकसभा का जो मेंबरशिप है उसको रद्द कर देना और उसके बाद 6 साल का प्रतिबंध भी लगा देना। और उसके कुछ दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 1974 में जो जेपी आंदोलन था वो चरम पर था देश भर में, और फिर ये काफ़ी टेंशन में आ गई इंदिरा गांधी। फिर वही कारण था। उसके 12 जून को फैसला आया। उसके बस 12-13 दिन बाद 25 जून 1975 को आधी रात को घोषणा कर दी गई इमरजेंसी की। हुआ क्या? फखरुद्दीन अली अहमद के पास इन्होंने प्रस्ताव भेजा और उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिया। बाकी अंदर की बात क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, बहुत सारी बातें हुई होगी 12-13 दिन में, लेकिन फिर फाइनली
इन्होंने दस्तखत कर दिया और देश में 25 जून को आधी रात को इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी का मतलब होता है कि सभी की मौलिक अधिकार फिर नहीं रह जाता है देश भर में, जो मर्जी करो, है ना, ऐसा होता है इमरजेंसी। मतलब हमारा जो कहते हैं ना मौलिक अधिकार है, आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत सारे अधिकार होते हैं हमारे, लेकिन वो सब खत्म हो जाती है इमरजेंसी लगने के बाद। फिर उसके बाद इसमें होता क्या है, जैसे न्यूज़पेपर वाले अपने मन से कुछ छाप नहीं सकते, न्यूज़ वाले अपने मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। फिर फाइनली सारे नेताओं को जेल में भी ठूंसा गया, मतलब बहुत कुछ हुआ। इसी समय बताते हैं नसबंदी भी जम के हुआ था, आपने सुना होगा, इमरजेंसी के दौरान ही नसबंदी भी हुआ था, काफ़ी विवादित बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसको कोई भी सही नहीं मानता। मतलब विपक्ष तो आज भी उसके खिलाफ बोलता ही है, कांग्रेस भी कहता है वो गलत था, मतलब कांग्रेस के नेता भी उसको सही नहीं ठहराते। तो इसको लोग काला अध्याय के तौर पर देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब इसके बारे में कही जाती है। अब बात इसमें राजनीतिक भी है और कोई इसको सही नहीं मानता। और फाइनली इस ख़त्म कब हुआ, 21 मार्च 1977 को 2 सालों तक ये इमरजेंसी लगी थी। आप देख सकते हो 75 से 77 के बीच 25 जून को लगा था, 21 मार्च को ख़त्म हुआ। 21 महीने के आसपास ये इमरजेंसी चली थी। कब ख़त्म हुआ, जब लोकसभा इलेक्शन का समय आया उसी समय, और उस इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई थी। मतलब कितना असर पड़ा था इस, मतलब बुरी तरह हार होने का मतलब होता है कि कितना असर पड़ा था इस इमरजेंसी का, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। उसी समय जनता ने इनको जवाब भी दे दिया था। हालांकि बाद में फिर जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी फिर से वापस आई थी और उसके बाद उनकी हत्या भी हो गई थी, तो काफ़ी सालों बाद, लगभग 10 साल बाद, 1984 की बात है। लेकिन कैसे कैसे पूरे घटनाक्रम हुए, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दस्तखत कर दिया, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन, मतलब वो आपातकाल पूरे देश भर में लग ही चुका था। फिर इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित किया, बोला कि भाइयों बहनों, मतलब कि राष्ट्रपति ने देश भर में आपातकाल लगा दिया है, लेकिन इसमें आम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या हुआ, आधी रात को लिस्ट भी तैयार हो गई कि किन किन नेताओं को गिरफ्तार करना है। तो पूरे देश भर में जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद जो जैसे 25 जून को ही एक, मतलब वहाँ पे वो होना था आंदोलन रामलीला मैदान में, तो वहाँ पे बिजली काट दी गई और उनको भी, मतलब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इंदिरा गांधी का कहना था कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मैं एक महिला हूँ, मतलब ऐसे अब उस समय होता ही ना, राजनीति तो है ही है, तो देश को यही बता रही थी सब कुछ, और बोल रही थी कि मैं देश की जनता के लिए कदम उठाया है हम सब ने, देश के महिलाओं के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए, तो ये सब कदम उठाया गया है। उस समय यही सब चर्चाएं मतलब हो रही थी, प्रधानमंत्री के रूप में यही बोल रही थी। लेकिन फाइनली कुछ जनता ये अच्छा साबित नहीं हुआ और फाइनली जो 1977 का इलेक्शन हुआ उसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी और सभी नेता, बड़े नेता इसमें लगभग हारे हुए थे उस समय। तो ये थी इमरजेंसी की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी बात और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।